नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू में मुख्य समाचार। केंद्रीय कारागार के एक कैदी के कोरोना से मृत्यु भेल घटना शंकास्पद, आँखि निकालल गेल आ चोट लागल अवस्था में शव भेटल। नेपाल में कोरोना से और 2 गोटे की मृत्यु, आय और 1356 गोटे संक्रमित बढ़ल। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मंत्रालय द्वारा शिक्षा संबंधी आकस्मिक कार्य योजना सार्वजनिक। संवैधानिक निकाय सब में जल्दी पद पूर्ति कर सरकार के नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी का आग्रह। आ विश्व भर पसरल कोरोना वायरस के कारण मृतकक संख्या 9,70,000 पहुंचल। अब समाचार विस्तार में। काठमांडू के सुंदहरा स्थित केंद्रीय कारागार में एक कैदी के कोरोना से मृत्यु भेल कहि कऽ कहल गेल घटना रहस्य में बनल अछि। कोरोना के कारण मृत्यु भेल कहल गेल रूपन्देही भैरवा के 63 वर्षक राम लखन जायसवाल के आँखि निकालल गेल, घेट कटायल, शरीरक विभिन्न ठाम पाकल आ चोट लागल अवस्था में शव रहल वीडियो सार्वजनिक भेल छै। वीर अस्पताल में राखल गेल जायसवाल के शव हुनक बेटी रश्मि देख खोजला पर देख नहीं देल गेल छल। एकर बाद रश्मि खिड़की से वीडियो खींचने छल। 7 वर्ष से कैदी जीवन बिताब रहल जायसवाल यह 22 गते जेल मुक्त होबऽ लागल छल। अपना सबके शव नहीं देखाओल गेल कहैत परिवारजन अस्पताल आगा विरोध समेत कयलक अछि। सामाजिक संजाल में शव के वीडियो सेहो सार्वजनिक भेल छै। जायसवाल के पहिनहि से केओ हत्या कऽ कऽ अस्पताल आनने भऽ सकबाक परिवारजन के दाबी अछि। परिवारजन सबके पोस्टमार्टम कयल जबाक मांग कयलक अछि। कोरोना के नाम दऽ कऽ केओ जान लेने परिवारक उपराग अछि। एम्हर कारागार प्रमुख जेलर लक्ष्मी प्रसाद बासकोटा के अनुसार जायसवाल के आसिन 3 गते मृत्यु भेल छल। हुनक बीतल शनि वीर अस्पताल में इलाज के क्रम में मृत्यु भेल बासकोटा के कथन अछि। निधन बाद कयल गेल परीक्षण में हुनका में कोरोना देखल गेल सेहो जेलर बतौलनि अछि। केंद्रीय कारागार में अखन धरि 6 गोटे कोरोना संक्रमित के मृत्यु भेल अछि। नेपाल में कोरोना वायरस से और 2 गोटे के मृत्यु भेल अछि। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार एक महिला आ एक पुरुष के मृत्यु भेल अछि। मृत्यु होवला में काठमांडू के 50 वर्षक पुरुष आ काभ्रे पलाञ्चोक में 50 वर्षक महिला रहल अछि। अखन धरि कोरोना से मृत्यु होवला के संख्या 449 पहुंचल अछि। आइ देश भर 1356 गोटे कोरोना संक्रमित बढ़ल अछि। काठमांडू में 511, ललितपुर में 73 आ भक्तपुर में 63 गोटे में संक्रमित देखल गेल अछि। अखन धरि देश भर कुल संक्रमित के संख्या 66,632 पहुंचल अछि। आज देशभरि जम्मा सक्रिय संक्रमितहरूको संख्या 18,142, संस्थागत आइसोलेसनमा रहनुभएकाको संख्या 9,193 छ। प्रदेश अनुसार प्रदेश 1 मा 286, प्रदेश 2 मा 935, बागमती प्रदेश में 5,127, गण्डकी प्रदेश में 701, प्रदेश 5 में 1,495, कर्णाली प्रदेश में 291, सुदूरपश्चिम प्रदेश में 358 जना हुनुहुन्छ। यसै गरी होम आइसोलेसन में रहनुभएका व्यक्तिहरूको संख्या प्रदेश 1 में 1,341, प्रदेश 2 में 884, बागमती प्रदेश में 5,300। देश भर सक्रिय संक्रमित के संख्या 18,142 रहल अछि। आईसीयू में देश भर 223 गोटे आ वेंटिलेटर में 37 गोटे संक्रमित रहल अछि। पिछला 24 घंटा में 823 गोटे संक्रमित डिस्चार्ज भऽ कऽ घर घुरल अछि। एम्हर प्रदेश 2 में आइ और 49 गोटे कोरोना के संक्रमित बढ़ल अछि। सामाजिक विकास मंत्रालय अंतर्गत स्वास्थ्य निर्देशनालय देने जानकारी अनुसार आइ सबसे बेसी सिराहा में संक्रमित भेटल छै। सिराहा में 40, धनुषा में 6, रौतहट में 1, पर्सा में 1 आ सप्तरी में 1 गोटे कोरोना के नया संक्रमित भेटल छै। एहि संगे प्रदेश 2 में कुल संक्रमित के संख्या 13,071 पहुंचल अछि। अखन धरि प्रदेश 2 में कोरोना संक्रमण से 122 गोटे के मृत्यु भेल छै। प्रदेश 2 में सबसे बेसी पर्सा में 42 गोटे के मृत्यु भेल छै। तहिना बारा में 18, धनुषा में 15, महोत्तरी में 13, सिराहा में 11, सप्तरी में 11, रौतहट में 6, सर्लाही में 5 आ 1 भारतीय नागरिकक मृत्यु भेल छै। आइ 26 गोटे कोरोना से मुक्त भऽ कऽ आइसोलेशन से डिस्चार्ज भेल छै। अखन धरि प्रदेश 2 में 1,17,160 गोटे के स्वाब संकलन कयल गेल छै, जाहिमे 3,100
65टा स्वाब के नतीजा अब एखनो बाँकी रहल छै। एहि प्रदेश में 1093 गोटे आइसोलेशन में आ 4737 गोटे होम आइसोलेशन में रहल अछि। तहिना क्वारेंटाइन में 337 आ होम क्वारेंटाइन में 1488 गोटे रहल छै। नेपाल एयरलाइंस काठमांडू कतार के लेल और 4टा उड़ान करऽ लागल छै। कतार स्थित नेपाली दूतावास के अनुसार दोहा काठमांडू सेक्टर के लेल और 4टा उड़ान होबऽ लागल छै। सेप्टेम्बर 26, 27, 29 आ 30 तारीख के लेल तय भेल उड़ान के लेल दूतावास में नाम दर्ता करौने सब में से 956 गोटे के नामावली सेहो सार्वजनिक कयल गेल छै। एहिसँ पहिने नाम प्रकाशित भऽ कऽ विभिन्न कारण से टिकट काटऽ छूटल व्यक्ति सबके समेत टिकट लेबऽ दूतावास अनुरोध कयलक अछि। स्वदेश घुरऽवला यात्रु सब नेपाल सरकार के निर्णय बमोजिम PCR परीक्षण का 72 घंटा भीतर कोविड-19 निगेटिव प्रमाण खुला वाला सक्कल कागजक साथ में राखल जेबाक दूतावास जानकारी देलक अछि। PCR परीक्षण नहीं कऽ कऽ जाय चाहे वाला सबके हक में अपने खर्च में 7 दिन के होटल क्वारंटाइन में रह पड़त। मुदा एहन व्यक्ति PCR निगेटिव रहल यात्रु संग यात्रा करऽ नहीं पाओत। होटल क्वारंटाइन के खर्च टिकट काटऽ वाला समय में लेबाक आ होटल के भुगतानी करबाक काज संबंधित एयरलाइंस करत। PCR परीक्षण करबाक लेल कतार के सरकार स्वास्थ्य केंद्र आ कतार सरकार से अनुमति प्राप्त निजी अस्पताल सब में संपर्क राखऽ सेहो दूतावास आग्रह कयने अछि। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मंत्रालय शिक्षा संबंधी आकस्मिक कार्य योजना सार्वजनिक कयलक अछि। कोविड के कारण शिक्षा क्षेत्र में देखल गेल समस्या के मद्देनजर करैत आकस्मिक कार्य योजना आनल गेल अछि। अवरुद्ध पठन पाठन संचालन करबाक संदर्भ में होम स्कूलिंग के अवधारणा, विद्यार्थी शिक्षक संपर्क प्रवर्धन जेहन विधि अपना कऽ सिकाई सहजीकरण का सरकार वाला सब द्वारा अपन दायित्व निर्वाह करबाक उद्देश्य राखि आकस्मिक कार्य योजना आनल गेल मंत्रालय जानकारी देलक अछि। आई वर्चुअल प्रेस मीटिंग में मंत्री गिरिराज मणि पोखरेल कार्य योजना सार्वजनिक कयल गेल जानकारी करबैत स्थानांतरण भेल विद्यार्थी सबक तथ्यांक संकलन, सब बाल बालिका के लेल पाठ्यपुस्तक सुनिश्चित आ कार्यस्थल में शिक्षक सबके उपस्थिति के तत्काल कार्य के रूप में लेल गेल जानकारी देलन अछि। यो आकस्मिक कार्य योजनाले बसाई स्थानान्तरण भएका विद्यार्थीहरूको तथ्याङ्क सङ्कलन, सबै बालबालिकाका लागि पाठ्यपुस्तक उपलब्धताको सुनिश्चितता र कार्यस्थलमा शिक्षकहरूको उपस्थितिलाई सुरुवाती दिनमा गरिहाल्नुपर्ने कार्यको रूपमा जोड दिएको छ। शैक्षिक सत्रमा विद्यार्थीले सिक्नुपर्ने विषयवस्तु, शिक्षण विधि र मूल्याङ्कन प्रक्रियाको लागि ढाँचा विकास, नमुना स्वाध्यायन सिकाइका सामग्रीको विकासलाई कार्ययोजनामा समेटिएको छ। कार्ययोजनाले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयसँगको सहकार्यमा विद्यालयका शिक्षक विद्यार्थीबीच नियमित एवं प्रभावकारी सिकाइ सम्पर्क कायम गराउने प्रयोजनको लागि नेपाल टेलिकम सहित अन्य दूरसञ्चार सेवा प्रदायक संस्थाहरूबाट मोबाइल सेवाको CUGमा आबद्धता गर्ने विषय समेटेको छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले यस विषयमा आवश्यक सहजीकरण गर्नेछ। होम स्कुलिङको अवधारणा कार्यान्वयन, अस्थायी सिकाइ सहजीकरण केन्द्र स्थापना र सञ्चालन, शिक्षक घर दैलो कार्यक्रम, प्रारम्भ बाल विकास तथा शिक्षा सञ्चालन सहजीकरण, सभ्य दृश्य सामग्री विकास र प्रसारण लगायतका क्रियाकलाप सम्पादन गर्न विभिन्न कार्यान्वयनका प्रक्रियाहरू निर्दिष्ट गरेको छ। कार्ययोजनाको कार्यान्वयन प्रक्रियामा तिनै तहका सरकारका साथै विद्यालय, सामाजिक एवं गैर सरकारी संस्था र निजी क्षेत्रको अहम भूमिका रहेको छ। कार्ययोजना कार्यान्वयनमा स्थानीय तहको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको छ। विद्यालय तहबाट सम्पादन हुने सबै कार्यक्रमहरू स्थानीय तहकै निर्देशन, अनुगमन र समन्वयबाट सम्पादन हुने व्यवस्था गरिएको छ। मूलतः स्थानीय तहले शिक्षकलाई कार्यस्थलमा पुर्याउने, स्थानीय आवश्यकता अनुसारका थप सामग्री विकास गर्ने, अस्थायी सिकाइ सहजीकरणको प्रबन्ध गर्ने जस्ता कार्य गरी सिकाइ प्रक्रियामा बालबालिकाको सहभागिता सुनिश्चित गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका रहनेछ। सरकार एहिसँ पहिने वैकल्पिक विधि से सिकाइ करबाक निर्देशिका आ विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका जारी कऽ चुकल अछि। महामारी के विषय के एकीकृत रूप में संबोधन करऽ जरूरी रहला से अंतर मंत्रालय आ संबंधित निकाय संघ के परामर्शवाद कार्य योजना निर्माण कयल गेल अछि। मंत्री परिषद के बीतल आश्विन 1 के निर्णय से विद्यालय शिक्षा संबंधी आकस्मिक कार्य योजना स्वीकृत भेल छै।
कोरोना वायरस के कारण रोजगारी गुमौने पर्यटन मजदूर सब तत्काल राहत उपलब्ध नहीं करला पर आंदोलन करबाक चेतावनी देलक अछि। पर्यटन सेवा समाज नेपाल आ पर्यटन मजदूर संघर्ष समिति आई काठमांडू में पत्रकार सम्मेलन कर किछ दिन भीतर पर्यटन मजदूर के लेल राहत उपलब्ध नहीं करला पर आंदोलन करबाक बतौलक अछि। संघर्ष समिति के संयोजक प्रकाश घायल राय लॉकडाउन के कारण लंबा समय से श्रम कर नहीं पला से भूखे मरबाक स्थिति अयला से सरकार संग सहयोग मांगने बतौलनि अछि। मजदुर कल्याणकारी कोषको बजेट मात्र दिन टाउकी बसेर भित्र रहेका हाम्रो गार्जेस अथवा हामीले गाइड गर्छु भनेर रहेका सम्बन्धित निकायहरूले हाम्रो निम्ति किन विकल्पहरू खोज्दैनन् भनेपछि 10% मजदुर कल्याणकारी कोषको बजेट 5 वर्षदेखि यताको हेर्ने हो भने 15 करोड रहेछ हैन। त्योभन्दा अगाडिको त खाए, घर बनाए, अनेक बनाए, ठिक छ, हामी त स्वीकार्छौँ, हामी त्यो खोज्दैनौँ। तर यो परिस्थितिमा चाहिँ जुन 5 वर्षदेखि यताको 15 करोड बजेट छ त्यो बजेटहरूलाई चाहिँ कार्यान्वयनमा ल्याइयोस्। यहाँको मजदुरहरूको चाहिँ घरमा चाहिँ चामल किनिदियोस्, भाडा तिर्दियोस्। एकटा मजदुर मर्नु भनेको त इन्डस्ट्री मर्नु हो। यहाँको मजदूर सब तत्काल मजदूर कल्याणकारी कोष के रकम से अपना सबके राहत दिल जेबाक मांग समेत केलक अछि। अपना सब 5 वर्ष एवं मजदूर कल्याणकारी कोष में जमा करैत आयल रकम 15 करोड़ रुपया पहुंचल, मुदा उहे रकम मजदूर के हित में खर्च कर समेत सरकारी निकाय सब नहीं माने ओकर सबक उपराग अछि। सरकार से लाइसेंस प्राप्त 25,000 मजदूर सब अखन समस्या में पड़ला से तत्काल राहत देबा मजदूर सबक मांग रहल अछि। जबरदस्ती काठमांडू के ट्रॉमा सेंटर पहुंचाओल गेल डॉक्टर गोविंद केसी के डिस्चार्ज कयल गेल अछि। आई बेरिया में ट्रॉमा सेंटर में भर्ना कयल गेल डॉक्टर केसी के साँझ में डिस्चार्ज कयल गेल अछि। एहिसँ पहिने चिकित्सा शिक्षा सुधार के लेल अनशनरत डॉक्टर गोविंद केसी के काठमांडू स्थित ट्रॉमा सेंटर पहुंचाओल गेल छल। आई नेपालगंज से आनल गेल डॉक्टर केसी के जबरदस्ती ट्रॉमा सेंटर पहुंचाओल गेल छल। शिक्षण अस्पताल ल जाय आग्रह केलो पर प्रहरी ट्रॉमा सेंटर आन्य हुनक उपराग अछि। हुनका विमानस्थल से एम्बुलेंस में शिक्षण अस्पताल ल जेबा कहि कऽ राखल गेलो पर ट्रॉमा सेंटर पहुंचाओल गेल छल। ओ शिक्षण अस्पताल ल जेबा कहैत एम्बुलेंस से बाहर निकल समेत नहीं माने छलथि, मुदा प्रहरी हुनका जबरदस्ती निकालने छल। सरकार टीचिंग अस्पताल के निर्देशन आ डीन के निर्देशन में अपन अपहरण भेल डॉक्टर केसी के आरोप अछि। जुमला के एक मंदिर में अनशन में बैसल केसी के काल्हि नेपालगंज आनल गेल छल। कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान में MBBS अध्यापन शुरू कयल जेबाक, PCR परीक्षण के तीव्रता देल जेबाक सहित के मांग राखैत केसी भादो 29 गते जुमला में अनशन शुरू केने छलथि। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी संवैधानिक निकाय समेत जल्दी पदपूर्ति कर सरकार के आग्रह केलक अछि। नेकपा सचिवालय के आई बालुवाटार में बैसल बैठक संवैधानिक व्यवस्था अंतर्गत विभिन्न संवैधानिक निकाय सबक पदपूर्ति जल्दी कर सरकार के आग्रह केलक अछि। नेकपा के प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठ संवैधानिक परिषद के बैठक जल्दी रहिकऽ संवैधानिक निकाय सबक पदपूर्ति जल्दी कर प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली के आग्रह कयल गेल जानकारी देलनि अछि। एहि बाहेक पार्टी के सांगठनिक एकीकरण के बाकी काज पूरा कर 10 दिन भीतर अध्यक्ष द्वय आ महासचिव ठोस प्रस्ताव सचिवालय के बैठक में प्रस्तुत करबाक आ एकर आधार में परामर्श क क सचिवालय निष्कर्ष लगेबाक निर्णय सेहो बैठक कयलक अछि। परिषदको बैठकलाई सुचारू रूपले सञ्चालन गर्न र संवैधानिक निकायका पदपूर्ति सम्बन्धी निर्णय लिने प्रक्रियामा अगाडि बढ्न सम्बन्धित सबैलाई पनि अनुरोध गरेको छ। दोस्रो, बाँकी सांगठनिक एकीकरणका बाँकी कामहरूलाई पुरा गर्ने सन्दर्भमा 10 दिनभित्र अध्यक्ष कमरेडहरू र महासचिव कमरेडले ठोस प्रस्ताव सचिवालयको बैठकमा प्रस्तुत गर्ने र त्यसका आधारमा छलफल गरेर सचिवालयले टुङ्गो लगाउने निर्णय पनि आजको बैठकले गरेको छ। बैठक विविध कार्यसूची अंतर्गत रहल और विषय के संदर्भ में 2-3 दिन भीतर बैठक बैस कऽ निर्णय करबाक निष्कर्ष सेहो निकालल गेल प्रवक्ता श्रेष्ठ जानकारी देलनि अछि। तहिना स्थायी कमिटी के बैठक के निर्णय आ निष्कर्ष के कार्यान्वयन प्रक्रिया में लऽ जेबाक संदर्भ में सेहो बैठक में परामर्श भेल छल। बैठक मंत्रिमंडल पुनर्गठन के संबंध में कोनो छलफल नहीं केने सेहो प्रवक्ता श्रेष्ठ जानकारी देलनि अछि। राष्ट्रीय सभा के विधान व्यवस्थापन समिति निर्वाचन प्रणाली के सुधार कर निर्वाचन ऐन परिमार्जन के काज आगा
बढ़ावा लागल अछि। विद्यमान निर्वाचन प्रणाली भ्रष्टाचार के कारक बनैत गेलासँ ऐन परिमार्जन के लेल काज शुरू भेल समिति जनौलक अछि। भ्रष्टाचार निवारण ऐन पहिल संशोधन विधेयक के संबंध में नेपाल कानून समाज के प्रतिवेदन बुझैत समिति सभापति परशुराम मेघी गुरुङ निर्वाचन ऐन परिमार्जन आवश्यक रहल बतौलनि अछि। ऐनहरू प्रत्येक ऐनको आफ्नो उद्देश्य हुन्छ भने त्यो उद्देश्य त्यो ऐनले पुरा गरे कि गरेन त्यो खोज्ने हक, त्यो खोज्ने चाहिँ जिम्मेवारी, त्यो खोज्ने दायित्व संसदको, विधायकीको र जबसम्म हामीले त्यो प्रत्येक ऐनले उद्देश्य पुरा गरे कि गरेन भन्ने कुरासम्मको इभ्यालुएसन नगरुन्जेल हाम्रो विधायन कार्य चाहिँ पुरा हुँदैन। प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समिति सभापति रामनारायण बिराड़ी निर्वाचन प्रणाली के कारण भ्रष्टाचार भेल कहैत सेवानिवृत्त कर्मचारी के आयोग में पदाधिकारी बनावा नहीं हेबाक बतौलनि अछि। भर जागिर खाने त्यो जागिर भरि भ्रष्टाचार, कसैले अलि धेरै कसैले अलि थोरै, कसैले देखिने गरी कसैले झुक्याउन सक्ने गर्नु चाहिँ गर्नु। अनि अख्तियार दुरुपयोग लगायतका विभिन्न चिज आयोगभन्दा तिनीहरू नै भ्रष्टाचारीलाई कारवाही गर्न, छानबिन गरेर तिनीहरूलाई नै तोक्नु। यो कस्तो गजबको कुरा यो सिस्टम कस्तो हो? अवकाश भयो भने त काम गर्न सकिनुहोस् भने हो नि, तेरो काम राज्यलाई पुग्यो भने हो, राज्यलाई काम पुग्यो भनेर यता पेन्सन दिने, उता फेरि फेरि काम लगाउने, यो दृष्टिकोणबाट पनि मिल्छ। त्यसकारण सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भ्रष्टाचार छानबिन गर्ने निकायलाई स्वच्छ, पारदर्शी र स्वतन्त्र बनाउनको निम्ति त्यस्तै प्रकारका व्यक्तित्वहरू जो चाहिँ नि एक्स कर्मचारी होइनन्, एक्स पुलिस होइन। सांसद ठगेन्द्र प्रकाश पुरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान लगायत के आयोग में आयुक्त नियुक्त करैत काल केहन व्यक्ति के करबाक बात महत्वपूर्ण हेबाक बतौलनि अछि। नेपाल कानून समाज के कार्यकारी निर्देशन कृष्णमान प्रधान भ्रष्टाचार निवारण ऐन पहिल संशोधन विधेयक के संबंध में 7 प्रदेश के सरोकारवाला संग अंतर्क्रिया भेल जानकारी देलनि अछि। देश भरि सँ 600 सँ बेसी सरोकारवाला आ संसदीय समिति सँ 12 गोटे के सहभागिता भेल अंतर्क्रिया में आयल सुझाव सबके आधार में प्रतिवेदन तैयार कयल गेल ओ जानकारी देलनि अछि। प्रतिनिधि सभा के अर्थ समिति देशक आर्थिक क्षेत्र के अध्ययन के लेल विभिन्न 4टा उपसमिति गठन कयलक अछि। समिति के आइ बैसल बैठक राजस्व चुहावट, राजस्व बक्यौता आ राजस्व प्रशासन उपसमिति, सार्वजनिक खर्च, खरीद, लगानी आ राष्ट्रिय गौरव के आयोजना व्यवस्थापन समिति उपसमिति, व्यवस्थापन संबंधी उपसमिति, बैंक तथा वित्तीय संस्था उपसमिति आ सार्वजनिक संस्थान अध्ययन उपसमिति गठन कयलक अछि। जाहिमे राजस्व चुहावट, राजस्व बक्यौता आ राजस्व प्रशासन उपसमिति के संयोजक में नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के सांसद पद्म गिरी, सार्वजनिक खर्च, खरीद, लगानी आ राष्ट्रिय गौरव के आयोजना व्यवस्थापन समिति के उपसमिति के संयोजक में नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के सांसद सत्य पहाड़ी, बैंक तथा वित्तीय संस्था उपसमिति में सांसद जूली कुमारी महतो आ सार्वजनिक संस्थान के अध्ययन उपसमिति में नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के सांसद मेटमणि चौधरी चयन भेल छथि। समिति के सभापति कृष्ण प्रसाद दाहाल अर्थतंत्र के विभिन्न क्षेत्र में अध्ययन क सरकार के सुझाव देबाक उद्देश्य से अध्ययन उपसमिति गठन कयल गेल बतौलनि अछि। प्रशासन उपसमिति व्यवस्थापन में देखिए ये आयोजना उपसमिति माननीय नीरा देवी जयरू, माननीय डाक्टर बाबुराम भट्टराई, माननीय विष्णु प्रसाद पौडेल, माननीय सत्या पहाड़ी, माननीय सदस्य शरबत आरा खानम, सदस्य किशोर सिंह। बैठक में जनता समाजवादी पार्टी नेपाल के सांसद डॉक्टर बाबूराम भट्टराई अर्थतंत्र के मेन स्ट्रीम के अध्ययन कयल जेबाक आवश्यकता रहल बतौलनि अछि। त्यसले चाहिँ समग्रमा हाम्रो अर्थतन्त्र विकासको कुन चरणमा यो पुगेको हो, एउटा चाहिँ ऐतिहासिक र तुलनात्मक सापेक्षतामा यो सैद्धान्तिक टाइपकै हुन्छ, तर ओरिएन्टेसन क्लियर भएपछि रुखभित्रकै अनि आएर चाहिँ आउँथे। त्यसमा चाहिँ अब कुरा आउँछ सम्पत्ति, हाम्रा सम्पत्तिहरू के हुन् त्यसको पहिचान, प्राकृतिक मानवीय साधन स्रोत लगायतका त्यसको सम्पत्तिको त्यो सम्बन्धको स्वरूप त्यो कस्तो छ,
आइ गठित उपसमिति सब नेपालक राजस्व, कर नीति, नेपालक सार्वजनिक खरीद व्यवस्थापन, बैंक सभक निक्षेप आ कर्जा लगानी के अवस्था तथा सार्वजनिक संस्थान सभक वित्तीय तथा कार्यगत स्थिति के संबंध में अपन अपन कार्यक्षेत्र भीतर रहिका अध्ययन प्रतिवेदन तैयार करत। प्रतिनिधि सभा के सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा लोकतंत्र के अभ्यास ठीक तरीका से भेल नहीं भेल संबंध में गंभीर समीक्षा कैल जबाक समय आयल बतौलन अछि। आइ प्रेस काउंसिल के 51वां वार्षिक उत्सव के अवसर में कैल गेल कार्यक्रम में सभामुख सापकोटा एहन बतौलन अछि। ओ पिछला समय विकास भेल प्रविधि के सकारात्मक पक्ष आ नकारात्मक पक्ष से लोकतंत्र के कार्यान्वयन में चुनौती बढ़ल सेहो बतौलन अछि। असाध्य प्रतिकूल स्थितिमा यो क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण असाध्य प्रतिकूल स्थितिमा चाहिँ हामी गरिरहेका छौँ। अझ तपाईहरुले कोभिडको समयमा पनि सभामुख सापकोटा नागरिक धरि सूचना पहुँचाब प्रेस निर्वाह कैल गेल भूमिका के सेहो प्रशंसा कयलनि अछि। कार्यक्रम में प्रेस काउंसिल पत्रकारिता क्षेत्र में विशेष योगदान पहुँचौने 27 पत्रकार के विभिन्न पुरस्कार से सम्मान कयलक अछि। आब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। विश्वभर पसरल कोरोना वायरस के कारण मृतकक संख्या 9,70,074 पहुंचल अछि। संक्रमित के संख्या विश्व में 3,12,76,784 पहुंचल अछि। संक्रमित में से 3,15,17,450 गोटे इलाज बाद ठीक भेल छै। कोरोना वायरस से सबसे बेसी अमेरिका में 2,04,515 गोटे के मृत्यु भेल छै। ओतऽ 70 लाख से बेसी संक्रमित रहल अछि। दोसर सबसे बेसी ब्राजील में 1,37,350 गोटे के मृत्यु भेल छै। तेसर सबसे बेसी भारत में 88,989 गोटे के मृत्यु भेल छै। भारत में 55,67,126 गोटे संक्रमित रहल छै। मेक्सिको में 73,697 गोटे के मृत्यु भेल छै। तहिना बेलायत में 41,788 गोटे के मृत्यु भेल छै। इटली में 35,724 गोटे के जान गेल छै। फ्रांस में 31,338, स्पेन में 30,663 आ ईरान में 24,656 गोटे के मृत्यु भेल छै। चीन में 4,634 गोटे के मृत्यु भेल छै। तहिना सऊदी में 4,512, यूएई में 405, कतार में 211 आ मलेशिया में 130 गोटे के मृत्यु भेल छै। आब अंत में मुख्य समाचार एक बेर फेर से। केंद्रीय कारागार के एक कैदी के कोरोना से मृत्यु भेल घटना शंकास्पद, आँखि निकालल गेल आ चोट लागल अवस्था में शव भेटल। नेपाल में कोरोना से और 2 गोटे की मृत्यु, आइ और 1,356 गोटे संक्रमित बढ़ल। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मंत्रालय द्वारा शिक्षा संबंधी आकस्मिक कार्य योजना सार्वजनिक। संवैधानिक निकाय सब में जल्दी पद पूर्ति कर सरकार के नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के आग्रह। आ विश्वभर पसरल कोरोना वायरस के कारण मृतकक संख्या 9,70,000 पहुंचल। बेस्ता अपन टेलीविजन देखते रहब। नमस्कार।